जंगल में घुप अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। मुझे मुझे बस घर जाना है। विलियम ठिठुर रहा था और उसने अपने कोट को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। वह रास्ता भटक गया था और अकेला था। हर परछाई मानो उसका नाम पुकार रही हो। विलियम घंटों से चल रहा था। उसका समय का हिसाब खो गया था। उसका फोन बंद हो गया था और वैसे भी वहां कोई सिग्नल नहीं था। उसे भूख लग रही थी। वह थका हुआ था और डरा हुआ था। वह बस घर जाना चाहता था। वह एक गिरी हुई शाखा पर ठोकर मार गया और बुदबुदाने लगा, धिक्कार है। जैसे ही वह उठा, उसने अपने पीछे एक टहनी के टूटने की आवाज सुनी। वह जम गया, ध्यान से सुनने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस कोई जानवर होगा, बस कोई जानवर होगा। लेकिन गहरे में उसे यह एहसास था कि कोई उसे देख रहा है। वह फिर से चलने लगा, अपनी गति तेज कर दी। वह बस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। चलो बस चलते रहो। उसने अपनी आंखों के कोने में कुछ हिलते हुए देखा। वह फिर रुक गया, अपनी सांस रोककर। यह फिर से वहां था, एक क्षण भंगुर परछाई पेड़ों के बीच भागती हुई। यह किसी जानवर के होने के लिए बहुत बड़ा था। वह इसका यकीन था। डर ने उसे जकड़ लिया। वह भागा, झाड़ियों से टकराता हुआ। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे बस दूर जाना था। हे भगवान, हे भगवान! उसने अपने कंधे पर नजर डाली। परछाई करीब आ रही थी। वह उसके भारी कदमों को नरम धरती पर पड़ते हुए सुन सकता था। जैसे ही उसने खुद को और जोर से धकेला, उसकी सांस उखड़ गई। उसने कुछ दूरी पर एक रोशनी देखी, एक धुंधली टिमटिमाती हुई रोशनी। वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि रोशनी एक घर से आ रही थी। यह एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी फैल रही थी। क्या मुझे? वह एक पल के लिए हिचकिचाया। वह सावधानी से घर के पास पहुंचा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कराहते हुए दरवाजा खोला। रोशनी एक मोमबत्ती से आ रही थी। यह कौन सी जगह है? घर में भयानक सन्नाटा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। उसने अंदर कदम रखा। उसकी आंखें मंद रोशनी के साथ तालमेल बिठा रही थीं। नमस्ते, क्या यहां कोई है? उसने दूर की दीवार पर लटके दर्पण में कुछ अजीब देखा। यह एक औरत थी। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। तुम कौन हो? वह घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कमरे में अकेला था। उसने फिर से आईने की ओर देखा। औरत चली गई थी। क्या अभी क्या हुआ? आतंक अभी शुरू ही हुआ था। किसी को ढूंढ रहे हो बेटे? विलियम कूद गया, आवाज के स्रोत का सामना करने के लिए घूम गया। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, एक बेंत पर भारी झुका हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था और उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से चमक रही थी कि मुझसे तुम कौन हो? विलियम हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह मेरा घर है, या कम से कम यह था। बहुत समय पहले वह कमरे में घुस गया। उसकी निगाहें विलियम को कभी नहीं छोड़ी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जगह, यह सुरक्षित नहीं है, खासकर आपके लिए नहीं। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उसका क्या मतलब है, एक ठंडी हवा ने दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। मेज पर रखी मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं चिल्लाया। मेरी आवाज परछाइयों ने निगल ली। मैंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया
उसकी पकड़ बर्फ की तरह। मैंने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और कस गई, जिससे मेरे अंदर डर का करंट दौड़ गया। अब तुम यहाँ फंस गए हो। वह फुसफुसाई। उसकी सांस उसकी गर्दन पर ठंडी थी। बिल्कुल मेरी तरह। वह उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष करता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत मजबूत थी। उसने खुद को आईने की ओर खींचते हुए महसूस किया। इसकी ठंडी, चिकनी सतह उसे करीब बुला रही थी। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। बूढ़ा चला गया था। विलियम भूतिया महिला के साथ अकेला था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। लेकिन तभी उसने एक और आवाज सुनी, खरोंचने की आवाज। आईने से आ रहा है। झिलमिलाती सतह से एक पीला हाथ बाहर निकलते हुए देखने के लिए उसने समय पर अपनी आंखें खोली। इसने हवा में पंजा मारा, उसे अंदर खींचने के लिए बेताब। आह! वह फिर से चिल्लाया, इस बार शुद्ध आतंक में। ठंडे हाथ ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, फर्श पर गिर गया। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। उसका एकमात्र विचार घर से भागने का था। वह अंधेरे घर से भागा, आंख बंद करके बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। वह उस महिला की ठंडी हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। मैं अभी नहीं रुक सकता। वह दीवारों से टकराया, अनदेखी वस्तुओं पर गिर पड़ा, लेकिन वह नहीं रुका। वह घर से बाहर निकला और रात में ठंडी हवा उसके फेफड़ों को चुभ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस दौड़ता रहा। उसके पैर नरम धरती पर पड़ रहे थे। वह नहीं जानता था कि वह कब तक भागा। वह बस इतना जानता था कि उसे उस घर से जितना हो सके दूर जाना है। अंत में वह जंगल के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी छाती फूल रही थी। वह यीशु का पैमाऊ कम्मा एक पप्पू वह पल के लिए वहीं लेटा रहा, अपनी सांसें थाम रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ अपरिचित लग रहा था। मैं खो गया हूं। वह धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे। उसे मदद लेनी थी। उसने जो देखा था वह उसे किसी को बताना था। वह फिर से चलने लगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसे देखा जा रहा है। उसने अपने कंधे पर नजर डाली और तभी उसने देखा घर। यह ठीक उसके पीछे था, मानो उसका पीछा कर रहा हो। और दरवाजे में खड़ा था, अंदर से मंद रोशनी के खिलाफ सिलहूट बूढ़ा आदमी था। वापस स्वागत है, वह मुस्कुरा रहा था। और उसके हाथ में उसने एक आईना पकड़ा हुआ था। विलियम का प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, लेकिन कुछ तो अलग था। वह और पीला, पतला था, और उसके पीछे वह उसे देख सका। सफेद पोशाक में महिला, वह भी मुस्कुरा रही थी। विलियम फंस गया था, हमेशा के लिए।